हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप सब बेहतर होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में ये सारे जो है टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। अगर आप जो है नहीं देखे हैं तो जाकर के उस सारे वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको जो है 10th क्लास का फिजिक्स का चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन अपवर्तन क्लियर किया जाएगा। जैसे कि ये सारे क्वेश्चन समझा दिए हैं, इसका आंसर भी सब समझा दिए हैं, कैसे ये होता है, कहाँ से आया है, इसका अर्थ क्या है, ये सारे जवाब आपको मेरे पहले वाले वीडियो में मिल जाएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप कोशिश कीजिए कि वे सारे जो है क्वेश्चन जा करके ज़रूर एक बार उस वीडियो को देखें। आज के हमारा टॉपिक है जो कि आपको पदार्थ के बारे में पढ़ना है 10th क्लास में, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के माध्यम से। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहिएगा कि ये पदार्थ जो होता है कितना प्रकार है, इसका क्या काम है 10th क्लास में हमारे। ठीक है, ये सारे जो है टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं और इसको जो है हम लोग थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। पीपीटी के माध्यम से पढ़ा रहे हैं कि ताकि आपको और ज़्यादा अच्छा से समझ में आ सके। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले पदार्थ है, तो पदार्थ के तो बारे में आप जानते हैं। पदार्थ की कितने प्रकार होते हैं ये जान लीजिए। पदार्थ का पहला मान लीजिए अपारदर्शी पदार्थ होता है। क्या होता है? अपारदर्शी। दूसरा नाम है आपका पारदर्शी पदार्थ और तीसरा नाम है पारभासी पदार्थ। ठीक है, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि अपारदर्शी पदार्थ किस तरह का दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ इस फिगर से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है अपारदर्शी पदार्थ में, जो कि ये शीशा जो दिख रहा है, ये इसमें इस मनुष्य के आँख से आगे नहीं दिखाई दे रहा है। पारदर्शी पदार्थ में ये जो है देखिए पूर्ण रूप से मनुष्य आगे के वस्तु को देख सकता है, और पारभासी में जो है थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, ना के बराबर। ठीक है, ये तीनों देख लिए। अब इसका डिफिनेशन और बहुत ही बेहतर तरीका से समझने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे के वीडियो को आगे बढ़ा कर देखते हैं कि अगला टॉपिक हमारा क्या आने वाला है। जैसे कि यहाँ पे आ चुका है इसका डिफिनेशन, यानी पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे कह रहा है पारदर्शी पदार्थ यानी ट्रांसपेरेंट, थोड़ा सा आगे बढ़ चुका है। ठीक है, पारदर्शी पदार्थ। तो पारदर्शी पदार्थ क्या है? वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। क्या कर जाता है? प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे पारदर्शी पदार्थ आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे कि इस ग्लास में कुछ लिक्विड भरा हुआ है, वो आपको पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है। तो ये ग्लास का जो कांच है ये कौन सा पदार्थ हुआ? पारदर्शी पदार्थ हुआ। ठीक है, या आपके जो चश्मे होते हैं उसमें सामने वाला जो ग्लास होता है, ये ग्लास किस प्रकार का पदार्थ है? पारदर्शी पदार्थ है, क्योंकि आप उसके सामने देख पाते हैं अच्छे से, उसके जो है आँख का आपका प्रकाश पार कर जाता है। तो इसी प्रकार के होते हैं पारदर्शी पदार्थ। बहुत ही अच्छा तरीका से, सटीक तरीका से और इमेज के साथ आपको पूरा चैप्टर आपका क्लियर होगा। साइंस का जितना भी बुक है वो भी क्लियर होगा, और उसी तरह मैथ भी क्लियर करके हम पढ़ाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो कोशिश कीजिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छा तरीका से और बहुत मेहनत तरीका से पढ़ाने की कोशिश करता हूं, और आप लोगों को मुझे आशा है कि अच्छा से समझ में भी आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला टॉपिक हमारा क्या है, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसे कि अगला टॉपिक हमारा आ चुका है पारभासी पदार्थ। ठीक है, पारभासी पदार्थ। ठीक है, पारभासी पदार्थ किस प्रकार का होता है, इसे ध्यान से देखिए। पारभासी पदार्थ वो पदार्थ होता है, क्या आप बोल रहे हैं? वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश कुछ भाग पार कर जाता है,
उसे परभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा दीजिएगा किसी कागज में और तब थोड़ा देखिएगा तो थोड़ा थोड़ा आपको उस साइड का कोई जो भी वस्तु होगा दिखाई देगा, ठीक है। या धुआं हो गया, या बादल हो गया, या कुहासा हो गया, कुहासा भी ज़्यादा रहता है तब भी आपको कुछ दूर तक दिखाई देता है। तो ये सब इस तरह का अगर पदार्थ दिखाई दे तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपका परभासी, जिससे कुछ भाग दिखाई दे और कुछ ना दिखाई दे, धुंधलापन दिखाई दे, तो उस तरह का पदार्थ को हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग परभासी पदार्थ कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगले आंसर की ओर बढ़ते हैं। मुझे आशा है कि आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये आ गया आपका अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको ध्यान से समझना है क्योंकि ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें तीनों को हम बताएंगे, ठीक है। जैसे अपारदर्शी पदार्थ क्या है, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देता है, यानी पार नहीं करने देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। जैसे कि बुक के अगर सामने हम लोग कुछ रख के आगे या देखें तो बुक से हमारी जो है प्रकाश, आँख के प्रकाश पार नहीं कर पाएगी, सामने वाला वस्तु हमको नहीं दिखेगा, तो ये क्या है, अपारदर्शी पदार्थ है, ठीक है। उसके अलावा ये बेंच, टेबल, कुर्सी जो है ये सब क्या है, अपारदर्शी पदार्थ है, ठीक है। जो अब शीशा के जो है, बेंच मत बोलिए, टेबल मत बोलिएगा, ठीक है। ये सब क्या है, देखिए ये जो है कांच यहाँ पे दिख रहा है, कौन सा, ये जो बॉडी दिख रहा है ये अपारदर्शी पदार्थ का बना हुआ है, और यहाँ पे जो शीशा यानी ये चाहे ये दिख रहा है, ये सब क्या है, ये पारदर्शी पदार्थ है, ठीक है। तो इस तरह का मुझे आशा है कि पारदर्शी अपारदर्शी आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं हमारा क्या है। एक एक टॉपिक आपको बाबू समझ में आएगा, थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। सबसे पहला कह रहा है कि प्रकाश का प्रवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो आपका चैप्टर है। प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश किसी वस्तु से, यानी प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि चाहे क्या है, ठीक है। प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर और फिर उसी माध्यम में क्या कहता है, फिर उसी माध्यम में प्रकाश का लौट जाना, क्या करना, लौट जाना ही प्रकाश का क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए प्रकाश आ रहा है, आकर यहाँ पे ये जो है पदार्थ जो है चिकनी सतह है, यानी चमकीली सतह है, इस पर टकराया और टकराने के बाद फिर इधर से जो है वापस लौट जा रहा है। जैसे कि मैं इस माध्यम से बता देता हूँ आपको, यहाँ से मान लीजिए कि प्रकाश इधर से आएगा, ठीक है, और उसके बाद वो क्या होगा, लौट जाएगा। यहाँ से आया है, यहाँ पे टकराया, टकराने के बाद इधर लौट गया, तो ये जो यहाँ पे टकराने के बाद लौटा है, इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अगर अगला टॉपिक देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप लोग, इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। किरण आरेख, यानी किरण आरेख क्या है, या किरण आरेख किसे कहते हैं, तो किरण आरेख किसे कहते हैं, इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। जैसे को यहाँ पे देखने को मिलेगा, रे डायग्राम से ही पता चल जा रहा है कि प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाने वाले, क्या पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण आरेख कहते हैं। जैसे ये पथ जो है फिगर हम लोग को बता रहा है कि प्रकाश इधर से जा रहा है, इधर आके टकरा के इधर जा रहा है, तो ये सब दर्शाने वाले ही रेखा को, क्या की चीज को, इसी किरण आरेख को यानी रेखा को ही हम लोग क्या कहते हैं, किरण आरेख कहते हैं। यानी समझिए ये किरण के डायग्राम को हम लोग क्या कहते हैं, किरण आरेख कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक हम लोग क्लियर करते हैं,
और फटाफट अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए बाबू, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए ये टॉपिक देख लीजिए एक बार ध्यान से और अच्छा तरीका से समझना है, ठीक है। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं एक बार कि ये टॉपिक क्या कह रहा है। इसे मिटा दे थोड़ा हम। चलिए कहता है प्रकाश, क्या कह रहा है, परावर्तन के नियम, क्या कह रहा है, परावर्तन के नियम किसे कहते हैं ये जान लीजिए, या क्या है। प्रकाश के किरण, प्रकाश के क्या चीज, किरण किसी सतह पर पढ़कर जिन नियमों को पालन करता है, क्या करता है, जिन नियमों का पालन करते हुए सतह से परावर्तित होती है, यानी सतह पर टकराने के बाद जो परिवर्तित हो जाती है, तो उन नियमों को ही हम लोग परावर्तन के नियम कहते हैं। किसका नियम, परावर्तन के नियम कहते हैं, ठीक है। ये मुझे आशा है कि ये भी पता चल गया है। अब जो है जैसे कि ये आया किरण और यहाँ टकराया और फिर इस नियम को पालन कर रहा है कि जितना पर ये आया है, जितना का एंगल इधर बन रहा है उतना ही का एंगल इधर बन रहा है, तो ये नियम का पालन कर रहा है। जितना इधर से छूटा होगा उतना ही एंगल इधर से छूटा होगा, ठीक है। तो ये एक नियम का पालन कर रहा है। इसी नियम को पालन करते हुए प्रकाश का परावर्तन हो जा रहा है। इसी को हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि अगला टॉपिक हमारा क्या होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे देखने को आ चुका है, आपतित किरण किसे कहते हैं, यानी इंसिडेंट रे, ठीक है। किसी सतह पर पड़ने वाली किरणों को आपतित किरण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, ये किरण क्या हो रहा है, ये किरण जो है हमारा यहाँ से आ रहा है, थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा, ये किरण यहाँ से आ रहा है और यहाँ पे टकरा रहा है, जो कि ये जो दर्पण है या कोई चमकीला सतह है, यहाँ पे टकराने के बाद प्रकाश को क्या कर रहा है, इधर भेज दे रहा है, यानी परिवर्तित कर रहा है। तो आपको याद रखना है कि किसी सतह पर पड़ने वाली को आपतित किरण कहते हैं, या बोलिएगा किसी बिंदु से आते हुए, क्या चीज, किसी बिंदु से आती हुई किरणों को आपतित किरण कहते हैं। किसी बिंदु से आती हुई किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दूसरा टॉपिक भी समझा देते हैं। यहाँ पे आपका दूसरा टॉपिक है कि आपका परावर्तित किरण क्या है, चाहे किसे कहते हैं। तो आती हुई किरण क्या कहता है, आती हुई किरण किसी समतल सतह से, देखिए आती हुई किरण किसी सतह से टकरा कर फिर उसी माध्यम में परावर्तित यानी लौट जाती है, उसे परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको, ये आती हुई किरण इधर से आ रही है और यहाँ पे टकरा रही है, टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में, मान लीजिए ये माध्यम पूरा क्या है, हवा है, ठीक है। तो इसी माध्यम में फिर रिटर्न चली जा रही है, तो इसी रिटर्न हुए किरण को ही हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। मुझे आशा है कि ये भी आपको बेहतर तरीका से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगला टॉपिक क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ये वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अभिलंब। अभिलंब किसे कहते हैं, कह रहा है अभिलंब यानी नॉर्मल किसी समतल सतह पर खींची हुई लंब को अभिलंब कहते हैं। अभिलंब ये जो डॉट डॉट लाइन से दिखाई दे रहा है, ये है आपका अभिलंब, ठीक है। ये समतल सतह पर खींचे हुए लंब को क्या कहते हैं, हम लोग अभिलंब कहते हैं, क्योंकि ये जो है दोनों तरफ से 90 डिग्री होता है, ठीक है। दोनों तरफ से क्या होता है, 90 डिग्री होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला हम लोग टॉपिक क्लियर कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे अब जो है हमारा टॉपिक है जो कि आपके सामने देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये कह रहा है आपतन कोण किसे कहते हैं, क्या कह रहा है, आपतन कोण किसे कहते हैं। तो आपतन कोण किसे कहते हैं बच्चा, बताइए। तो
तो आती क्या कह रहा है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आती हुई किरण ये है, ठीक है, कहा है आती हुई किरण ये है और परावर्तित किरण ये है, ठीक है। तो आती हुई किरण और ये है अभिलंब, ठीक है, अभिलंब, दोनों के बीच जो ये एंगल बन रहा है, इसी एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। जो कोण बन रहा है ना, इसी को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और इसे आई से डिनोट किया जाता है, यानी आई से सूचित किया जाता है। दूसरा है परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो परावर्तन कोण वो होता है जो परावर्तित किरण, ये क्या है, परावर्तित किरण है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो ये एंगल बन रहा है, इसी एंगल को हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण, जिसे आर से सूचित किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला टॉपिक क्या है, इसे हम लोग क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि अब जो है नियम के बारे में बात करेंगे। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं और प्रकाश के परावर्तन के जो 2 नियम हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। मुझे आशा है कि आप लोगों को इस वीडियो से फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। चलिए पहले देख लेते हैं कि ये जो है कितने जो है प्रकाश के जो है क्या कह रहे हैं, प्रकाश के कितने नियम होते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है तो जो है इस वीडियो को यहीं पर बंद कर देते हैं और अगले वीडियो में हम इसको पूरा क्लियर कर देंगे और चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो वीडियो को अभी जो है लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।